Good morning, students. I am Dr. Smriti Jhari. I had been taking your BSc Part 2, Paper 1, that is Animal Biodiversity. And in the previous class, I taught you about the general characters of phylum Mollusca. Today, we would be discussing here about the various larval forms of Mollusca. So let us go in for a brief introduction of phylum Mollusca. What mollusks are, हम को पता है मोलस्का वर्ड लेटिन वर्ड मोलस से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। एरिस्टोटल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का मोलस्का का फॉर दी कटल फिश। कटल फिश कैसी थी, वाटर में पाई जाती थी एंड दे वर वेरी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का जगत की सबसे बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोडा के नेक्स्ट रैंक करता है, मीन्स इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें कैसे एनिमल्स होंगे, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और इनके बाहरी आवरण क्या होता है, कैल्केरियस शेल द्वारा कवर्ड होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर एनिमीज़ या उसका जो शिकार करते हैं दूसरे जीव जंतु उनसे उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और इनमें एक वेंट्रल मस्कुलर फुट पाया जाता है जिसकी सहायता से वो लोकोमोशन करता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी प्लेसेस एक्सेप्ट एयर। हवा में वो नहीं पाया जाता, जबकि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये और एक्वेटिक भी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, खारे पानी में, समुद्री पानी में पाए जाएंगे ज़्यादातर। डायोशियस होते हैं, टू या मोनोशियस मीन्स वन, मीन्स आइदर both the sexes are present in the same animal और sexes are separate। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, आइदर इट इज़ इंटरनल मीन्स इनसाइड द एनिमल्स बॉडी या एक्सटर्नल होगा मतलब बाहरी वातावरण में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स एग एंड स्पर्म दे विल कम टुगेदर आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन विल अकर। इसका डेवलपमेंट आइदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, फ्रॉम एग टू एडल्ट कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी बीच में, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इज़ फाउंड इन बिटवीन। मीन्स डेवलपमेंट जब होगा एग से लेके एडल्ट तक उसमें वेरियस लार्वल स्टेजेस भी पाई जाएंगी। नाउ वी कम टू दी टाइप्स ऑफ लार्वा फाउंड इन फाइलम मोलस्का। मोलस्का में 3 प्रकार के लार्वा फाइंड करे जाते हैं। सबसे पहले है दिस इज़ दी ट्रोकोफोर लार्वा। मैं इसका लार्ज व्यू दिखाती हूँ, ये ट्रोकोफोर लार्वा है। दूसरा ये वेलिजर लार्वा दिखाई दे रहा है आपको, और तीसरा है ये ग्लोचिडियम लार्वा। और दो दीज लार्वा दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक। तो अब हम इन लार्वल फॉर्म्स की डिटेलिंग में जाते हैं। सबसे पहले हम ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोकोफोर लार्वा कैसा होगा, ये पियर शेप होता है। पियर मतलब नाशपाती के जैसा शेप होता है। नाशपाती कैसा होता है, एंटीरियर साइड से पतला होता है या सकड़ा होता है और पोस्टीरियर साइड से फैला हुआ होता है। तो ट्रोकोफोर लार्वा की शेप कैसी होगी, पियर शेप होगी और इसका साइज 0.5 mm का होगा। लेंथ होगी मीन्स एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ ये 0.5 mm मेजर करता है। इसके जो प्री ओरल रीजन होगा, यहाँ पे सीलिया होते हैं, प्री ओरल सीलिया कहते हैं उनको, उससे घिरा हुआ होता है। सीलिया क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल उसके माउथ की तरफ, ओरल रीजन की तरफ नहीं आने देते और दे आर सेंसरी इन फंक्शन। इसको अब इसमें क्या होगा, एक एरिया होगा उसको बोलेंगे प्रोटोट्रॉक या वेलम होगा, एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। एक बड़ा हिस्सा होगा और एक छोटा हिस्सा होगा। अपर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, प्रोस्टोमियम कहेंगे, और लोअर पार्ट क्या करेगा, लोअर पार्ट विल बियर द माउथ एंड एनस। अब हम इसके मैं भी आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। प्री ओरल मीन्स माउथ के पास वाला पार्ट कैसा होगा, इट इज़ लार्ज एंड कॉन्वेक्स। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ एपिकल टफ्ट, जैसे मैंने पहले बताया प्री ओरल एरिया इज सराउंडेड बाय सीलिया, उसको हम एपिकल टफ्ट कहेंगे। प्रोटोट्रॉक
जो उसके सराउंड कर रहा है, बीच में सेंटर में सराउंड कर रहा है उसको झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटोट्रॉक या वेलम, वो उसका स्विमिंग ऑर्गन होता है। लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वो सहायता करता है। अब यहाँ आप देखिए, दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ दी ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ आप एंटीरियर रीजन में देख रहे हैं, एपिकल ऑर्गन इज सराउंडेड बाय एपिकल टफ्ट। यहाँ पे आई स्पॉट भी दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें नर्व्स भी दिख रही है, स्टमक दिख रहा है, माउथ इज लीडिंग टू ए स्मॉल ईसोफेगस and then into the stomach, and stomach leads into the intestine and then the anal vesicle and finally to the anus। यहाँ पे हम देख रहे हैं एपिकल ऑर्गन इज सराउंडेड बाय द टफ्ट। अब मैंने बोला था प्रोटोट्रॉक या वेलम जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ अ स्विमिंग ऑर्गन, ये सेंटर में हमको दिख रहा है बीच में। प्रोटोट्रॉक इज डिवाइडिंग द एनिमल एंड द लार्वा इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स एंड ये उसको स्विमिंग में सहायता करते हैं। प्रोटोट्रॉक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, मेटाट्रॉक नीचे वाले सीलिया हो गया, बीच में क्या होगा, फीडिंग ग्रूव हो गया इनका। एंड देन इन द बॉटम वी हैव, यू कैन सी दी एनल रीजन के पास हम दिख रहे हैं, टेल राइट रीजन क्या है, टीलोट्रॉक्स हैं, टीलोट्रॉक्स, और ये डायगोनल जो दिख रहे हैं वो न्यूरोट्रॉक्स हैं। तो ये सब क्या है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर विच हेल्प द एनिमल आइदर टू कैप्चर द फूड और फॉर द लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो। अब क्या क्या होएगा ट्रोकोफोर लार्वा में, क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, इसमें माउथ है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एंड माउथ के साइड में क्या होगा, 2 सीलिएटेड एलिवेशंस होंगे एंड दे कंसिस्ट ऑफ सैगोसिटिक सेल्स ऑल्सो होते हैं, इसमें सेल्स होंगे। लोअर एंड बियर्स अ बंच ऑफ सीलिया कॉल्ड टीलोट्रॉक, जैसा मैंने डायग्राम में आपको बताया वो टीलोट्रॉक है। अब क्या होंगे, दे आर जनरली प्लैंक्टोनिक एंड फीड ऑन टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स लिविंग इन डेड। अब इसमें क्या होगा कि सिंस इट इज़ एक्वेटिक, यहाँ पे सीलिया भी पता है मैंने, एपिकल टफ्ट है सीलिया का, वो पानी की वाटर की करंट के साथ मूव भी करते हैं, और वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होता है या प्लांट या एनिमल डेड पार्टिकल्स जो प्लांट और एनिमल्स के होंगे वो उनके छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को फीड करता है। बॉडी किस में 3 भागों में डिवाइड होती है, प्रीट्रोकल, पिजिडियम एंड ग्रोथ जोन। अब प्रीट्रोकल रीजन कौन सा होगा, प्रीट्रोकल रीजन जो होगा इट कंसिस्ट ऑफ एपिकल प्लेट, जहाँ पे कि हमने एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया भी देखे थे, वो प्रोटोट्रॉक होगा। द एरिया इज सराउंडेड बाय द माउथ, माउथ क्या जो भी एपिकल रीजन मीन्स इट इज़ द माउथ वाला रीजन। पिजिडियम कंसिस्ट ऑफ टीलोट्रॉक, टीलोट्रॉक कहाँ था, पोस्टीरियर रीजन में था, एनल रीजन में था, and this is the area which surrounds the anus। अब हम देखते हैं इसकी ग्रोथ जोन, बीच वाली जोन कहाँ गई, ग्रोथ जोन लाइज बिटवीन द माउथ एंड द टीलोट्रॉक, माउथ और एनस के बीच में इसका ग्रोथ जोन होता है। ट्रोकोफोर लार्वा का क्या होता है, लेटर इट डेवलप्स, बड़ा होता जाता है, एंड लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू द वेलिजर लार्वा विच इज़ द मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। अब हम नेक्स्ट लार्वा स्टेज पे जाते हैं विच वॉज दी वेलिजर लार्वा। वेलिजर लार्वा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखेगा फ्रॉम दी ट्रोकोफोर लार्वा। इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, इसमें हम प्री ओरल सीलिएट एरिया देखेंगे। इसमें वेलम जो था, जो सेंटर में ट्रोकोफोर लार्वा वेलम था, वो इट बिगिंस टू प्रोट्रूड ऑन बोथ द साइड्स एज अ बाइलोब्ड फ्लैप, क्योंकि हमने देखा वेलम के ऊपर वाला हिस्सा भी था, नीचे वाला हिस्सा भी था, प्रोटोट्रॉक था और नीचे मेटाट्रॉक था, ये बाइलोब्ड फ्लैप बना लेते हैं। एंड दीज लार्वा वेरी डेलिकेट, एंटीरियर एंड ऑफ द लार्वा इज प्रोवाइडेड विद आईज एंड टेंटिकल्स। और लार्वा किससे कवर्ड होगा, इट इज़ कवर्ड बाय अ शेल विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट लार्वा। वेलम इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्रोटोट्रॉक ऑफ द ट्रोकोफोर लार्वा। वेलम कैसा एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, अभी अपन देखेंगे इसको, डायग्राम से मैं बताती हूँ आपको। यू कैन सी दी डायग्राम हेयर ऑफ द वेलिजर लार्वा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप देखिए इस पर मस्कुलर फुट इज सीन इन दी वेंट्रल प्लेस, फुट दिख रहा है, देन दी स्मॉल कवरिंग ऑफ द शेल इज ऑल्सो सीन, गट मीन्स इंटेस्टाइन, स्टमक वाला रीजन दिख रहा है, माउथ, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक वो दिख रहा है। अब हमने देखा वेलम क्या कर रहा है, बाइलोब स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड वो इट इज सराउंडेड बाय सीलिया, सीलिया विच इज हेल्पिंग द लार्वा फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। अब इसके हम
कैरेक्टर्स पढ़ते हैं वेलिजर लार्वा के। लार्वा में क्या क्या होगा, लार्वल हार्ट प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगी, विच इज़ सिचुएटेड कहाँ पे होगी, एंटीरियर एंड पे होगी, माउथ के पास सिचुएटेड होगी, बट इमीडिएटली बिहाइंड द वेलम। इसमें स्टेटोसिस्ट पाया जाएगा, गिल रूडिमेंट्स भी होंगे। गिल रूडिमेंट्स मीन्स अवशेष होंगे छोटे छोटे से गिल्स के। स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन एंड सेंसरी इन नेचर ऑल्सो। यहाँ पे क्या होगा, वेलम इज सराउंडेड बाय लॉन्ग सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया के मूवमेंट से ये लोकोमोशन करता है। मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ स्विमिंग फॉर्म। इसमें सस्पेंडेड फीडिंग होती है। सस्पेंडेड फीडिंग मतलब वाटर में जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में रहते हैं उन पे ये फीडिंग करता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट हो जाएगी एंड एनस इज शिफ्टेड टू द एंटीरियर साइड। क्योंकि अब मोलस्का का एक कैरेक्टर क्या था कि इसमें टॉर्जन इज सीन। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स समझाया था। हम देखेंगे कि यहाँ पे लार्वल स्टेजेस से ही टॉर्जन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे अब मस्कुलर फुट इज ऑल्सो प्रेजेंट बियरिंग एन ओपर्क्यूलम, कवरिंग होती है ओपर्क्यूलम। ड्यूरिंग डेवलपमेंट वेलिजर लार्वा टॉर्जन अकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लार्वल फॉर्म से ही धीरे धीरे टॉर्जन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि जो पोस्टीरियर एंड पे एनस था वो घूम के एंटीरियर एंड पे माउथ के पास आके लाई करने लग जाएगा वो। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट लार्वल स्टेज दैट इज द ग्लोचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम लार्वा एक पैरासिटिक लार्वा है। ये सीप का लार्वा होता है। सीप मीन्स यूनियो। यूनियो कैसा था, बाइवॉल्व था, इसमें 2 शेल वॉल्स थी। अब यहाँ पे हम ग्लोचिडियम लार्वा का भी देखें। ग्लोचिडियम लार्वा इज एनक्लोज बाय 2 वॉल्व्स होंगे इसमें, ईच ऑफ विच बियर्स अ हुक। उसमें हुक होगा, दांते लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे, और इसकी जो शेल होगी वो लार्वा का जो मेंटल होता है, मेंटल इज ऑल्सो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। एंड इट बियर्स 4 ग्रुप्स ऑफ सेंसरी ब्रिसल्स। इसमें सेंसरी ब्रिसल्स भी होंगे जो कि सेंसरी इन नेचर होंगे। वो वाटर करंट, फूड, इन सबको सेंस करेंगे, टेम्परेचर को भी सेंस करेंगे एंड उसको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। इसमें एक रूडिमेंट्री फुट इज प्रेजेंट। रूडिमेंट्री मीन्स छोटा फॉर्म में होएगा, अवशेष रूप में प्रेजेंट होगा फुट। लेटर ऑन जब लार्वा एनिमल बड़े एनिमल में डेवलप करेगा तो वो फुट वेंट्रल फुट दिखाई देगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें लॉन्ग एडिसिव थ्रेड्स भी पाए जाते हैं जिनको कि बिसल थ्रेड कहते हैं। बिसल थ्रेड क्या करता है, बिसल थ्रेड इस लार्वा को फिश पे अटैच करने का काम करता है। हुक्स होते हैं जो कि इसको फिश की जो सॉफ्ट बॉडी होती है उस पर अटैच करके ये फिश के साथ साथ स्विमिंग करता है। ये ऑल्दो इट डज नॉट स्विम इटसेल्फ, बट ये बिसल थ्रेड से फिश पे अटैच हो जाता है और फिश के साथ साथ इसका गमन होता रहता है या लोकोमोशन होता रहता है। एक जगह से ये दूसरी जगह तक ये आसानी से फिश के साथ साथ पहुंच जाता है। इसमें ना ही माउथ होता है ना एनस होता है, क्योंकि इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट। जो भी पैरासाइट्स होंगे ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसमें माउथ या एनस नहीं होता। इसमें हुक्स होंगे, बिसल थ्रेड्स में हुक्स होंगे, दांते होंगे जिसके कि ये अपने होस्ट से अटैच रहेगा। अगेन इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, 0.1 mm से 0.5 mm तक ही इसका साइज़ होता है। मीन्स इट इज़ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। अब आप देखेंगे इसके डायग्राम से, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ग्लोचिडियम लार्वा। हम देख रहे हैं इसमें 2 सबसे पहले साइड्स में जो दिख रहे हैं कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें साइड में वो शेल दिख रहे हैं, शेल के अंदर मेंटल के कवर हैं दोनों तरफ। यहाँ पे हम 4 जोड़ी सेंसरी ब्रिसल्स भी देख रहे हैं। बीच में क्या होगा, बीच में एक प्रोविजनल बिसल थ्रेड है जिसकी सहायता से फिश पे अटैच होता है। और बाहर हम देख रहे हैं इसका मेंटल जो है इट इज़ थ्रोन इनटू टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इसको अटैच करने में भी सहायता करते हैं। और नीचे है इसका क्लैंप्स जैसे स्ट्रक्चर, ढक्कन बंद करने के लिए जो होते हैं वो एबडक्टर मसल्स होते हैं, एडक्टर मसल्स, जो कि लेटर ऑन दिस ग्लोचिडियम लार्वा लेटर ऑन डेवलप्स इनटू क्लैम्स या यूनियो। अब हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इट इज़ हाईली मॉडिफाइड फॉर पैरासिटिक एग्जिस्टेंस ऑन फिश।
एक्टोपैरासाइट है, फिश पर निर्भर करता है। दे क्लैम्प ऑन द बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो अपने बिसल हुक और थ्रेड्स के सहारे ये फिश पर अटैच हो जाता है। लार्वल मेंटल कंटेन्स, जो मेंटल शेल के अंदर जो मेंटल फ्लैप्स हैं उसमें फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि फिश के सॉफ्ट टिश्यूज़ पे फीड करते हैं और उसको लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये लार्वल पीरियड इट कंसिस्ट ऑफ, इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 30 डेज, 10 से 30 दिन तक ये लार्वल स्टेज रहती है। उसके बाद इट डेवलप्स इनटू द एडल्ट। इन द मीन टाइम द पैरासाइट इज सराउंडेड बाय द ओवर ग्रोथ ऑफ द स्किन ऑफ फिश फॉर्मिंग अ सिस्ट। अब क्या होगा, ये फिश पे अटैच रहता है, फिर धीरे धीरे फिश की स्किन इतना अंदर घुस जाता है फिश के अंदर कि फ़िश की स्किन उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है जो कि सिस्ट कहलाती है। सम ऑफ द लार्जर फ्रेश वाटर मोलस्कन्स में प्रोड्यूस एज मैनी एज 30 lakhs ग्लोचिडियम लार्वा। मतलब कितने सारे होते हैं, और ये सारे फ़िश के पैरासाइट्स होते हैं, फ़िश का टिश्यूज़ पे फीड करते रहते हैं। अब क्या हुआ, इन लार्वल के स्टेजेस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 स्टेजेस देखी, ट्रोकोफोर, वैलेजर एंड ग्लोचिडियम। तो ये कैसी थी, दे वर फ्री स्विमिंग लार्वा एंड यूजुअली फॉर्म व्हेन द एडल्ट इज फिक्स्ड। एडल्ट फिक्स होता है, परंतु लार्वल स्टेजेस कैसी थी, दे वर फ्री स्विमिंग। ये इंटरनल पैरासाइट्स थे, ग्लोचिडियम लार्वा हमने देखा पैरासाइट थे, एंड जनरली हैव अ स्टेज विच मे बी कॉल्ड एज द लार्वल स्टेज इन विच दे आर ट्रांसफर्ड आइदर बाय एक्टिव और पैसिव माइग्रेशन ऑफ टू अ न्यू होस्ट। फिर ये क्या करेंगे, इनके एडल्ट फॉर्म तो क्या था, फिक्स कंडीशन में था, मतलब ज़्यादा लोकोमोशन नहीं कर रहा था। लार्वल स्टेजेस कैसे, दे वर फ्री स्विमिंग थे, और यहाँ पे ग्लोचिडियम हमने देखा पैरासाइट्स थे, और लेटर ऑन ये अपने नए होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड बाद में ये दे डेवलप इनटू द एडल्ट एनिमल्स। So today we discussed about the various larval forms of phylum Mollusca, and in the other class again we will discuss about some of the animals Unio and Phyla of phylum Mollusca. So we finish off the today's class. Okay, we'll meet in the next class very soon. Bye.